चलो इधर देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे जी? पूरे विस्तार से मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। तो इधर अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था जी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, चाहे को चाहे क्या कहो, घनानंद को मार क्या किए थे जी? मौर्य वंश की स्थापना किए थे। देखो ध्यान से समझो, इधर एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, समझ आप इधर। और धनानंद, चाहे घनानंद हो चाहे धनानंद, ठीक। ये क्या है? मगध के सबसे प्रतापी राजा हैं। नंद वंश का अंतिम शासक भी है। कौन? धनानंद। मगध, मगध क्या था? 16 महाजनपद होगा। क्या जी? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर जनपद कौन था? ताकतवर कौन था जी? मगध महाजनपद था। ये क्या था? महाजनपद था। महाजनपद 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र से क्या थे? अवंती क्या थे? सब ये महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में मगध सबसे क्या था? बहुत विशाल जनपद था, मतलब ताकतवर, शक्तिशाली का फक्त पावरफुल क्या था? जनपद था। अब होता क्या है, एक दिन घनानंद, क्योंकि उस समय पूरे भारत देश का सबसे शक्तिशाली राजा था, तो इसके पास हुआ क्या इसी टाइम में, मैसिडोनिया के, कहां के जी? मैसिडोनिया के। मैसिडोनिया के राजा कौन थे? फिलिप थे। उनके पुत्र का नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर क्या? अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सिकंदर है। उसी समय सिकंदर करता क्या है? सिकंदर तक्षशिला पर, तुम लोग जानते हो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। तक्षशिला पर यह आक्रमण कर देता है। जब तक्षशिला पर आक्रमण किया तो उस वाले साइड में जो एक राजा थे, उनका नाम था अंभी। क्या था नाम जी? अंभी नाम था। अंभी, अंभी तुरंत क्या किए अपने आप को? अंभी अपने आप को तुरंत आत्मसमर्पण कर देते हैं। अंभी वहां के राजा थे, उस साइड वाले इलाके में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। एक राजा थे, उनका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस, ठीक। आगे बात करोगे, यहां पर हम बात करें, सिल्को निकटर भी यहां था। पोरस होता क्या है? सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में, कब जी? 326 ईस्वी पूर्व में एक बहुत भयानक युद्ध हुआ। कहां पर? उसको हम लोग कहते क्या है? उसी को हम लोग कहते हैं झेलम का युद्ध। क्या बोलते हैं? झेलम। इसको हम लोग 3-4 नाम जो जानते हैं, झेलम, बिस्तता, बिस्तता या हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं। कई नाम जानते हैं, क्योंकि जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया, यह बिस्तता यानी झेलम नदी किनारे लड़ा गया, ठीक। होता क्या, इसमें कहा जाता है कि राजा पोरस क्या होते हैं? हार जाते हैं। और राजा पोरस जब हार जाते हैं, सिकंदर उनको क्या करता है? जीवन दान देता है, मारते नहीं, छोड़ देता है उनको। किसको? पोरस, राजा पोरस को। अब जब पूरे दिल्ली पर, पूरा दिल्ली के राजा थे, कौन थे? पोरस। जब दिल्ली पर पूरा कैसे कब्जा हो गया? दिल्ली पर पूरा कब्जा होगा किसका? राजा पोरस का हो गया। इसी टाइम में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्रोफेसर थे, कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। इसी टाइम में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्रोफेसर थे, कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य, चाणक्य थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर चाणक्य। जब सिकंदर ने दिल्ली पर पूरा अपना आधिपत्य कर लिया, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण करना चाहा और आक्रमण भी किया। तो वहां, क्योंकि जो चाणक्य थे, प्रोफेसर थे, जब सिकंदर ने वहां आक्रमण किया तो चाणक्य ने कहा, क्या एक महान योद्धा की यही नीति होती है कि निर्बल महिलाओं पर, निर्बल लड़कों पर अत्याचार करे, उनको मारे? यही क्या एक महान राजा का गुण है? सिकंदर जब सिकंदर ये बात किसी सुनता है? चाणक्य की। चाणक्य वहां दिमाग लगाया
जब चाणक्य बोले क्या एक महान योद्धा, एक महान राजा ऐसे निर्बल महिलाओं पर, निर्बल स्त्रियों पर वार करेगा, उनको मारेगा, तो वहां से सिकंदर लौट जाता है। वहां पर क्या कुछ काम, मतलब क्या वहां पर अत्याचार नहीं करता है। कहां पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय पर। फिर सिकंदर की इच्छा हुई हम चलेंगे, किसको जीतेंगे? मगध साम्राज्य जीतेंगे पूरा। अब ये अभी नहीं जा रहा था, तो हुआ क्या, यही चीज को लेकर के चाणक्य, इसी चीज को लेकर पूरा भारत पे अधिपत्य न हो जाए, चाणक्य ये चीज लेकर किसके पास पहुंचे? मगध के राजा किसके पास पहुंचे? धनानंद के पास पहुंचे। क्यों? उस समय पूरे भारत देश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? धनानंद था। जब चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं, किस लिए पहुंचे? कि जो सिकंदर है पूरे भारत पर अपना कब्जा ना कर पाए, नहीं तो पूरा देश क्या हो जाएगा? पूरा भारत देश मैसिडोनिया के क्या हो जाएगा? कब्जे में हो जाएगा। बहुत यहाँ पर अत्याचार, लूटपाट होने लगेगा। तो चाणक्य ने अपना विचार किसके, कहा चले गए? उनके कहां पर गए जी? धनानंद के पास गए। और जब धनानंद के पास जाते हैं, धनानंद क्या था? बहुत विलासी प्रकृति का राजा था। कौन था? धनानंद। बहुत इतिहास का बहुत विलासी प्रकृति क्या था? राजा था। कहा था जब इतिहास, जब वहां पहुंचते हैं चाणक्य, क्या थे इनके यहाँ, मतलब महिलाओं का परम वहां डांस वगैरह प्रोग्राम चल रहा था। जब यहाँ पहुंचते हैं, मदमस्त है पूरा धनानंद, उससे अपना पक्ष रखते हैं कि हमारे भारत देश पर सिकंदर आक्रमण कर दिया है, इससे आपको उससे सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप क्या सबसे प्रतापी राजा है। धनानंद को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी बातों कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस वो अपना मस्त है, ये चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब चल रहा है, सुन रहा है आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ा। और लास्ट में हुआ क्या? धनानंद को एक ब्राह्मण को इसने क्या किया? भरे दरबार में इसने क्या किया? चाणक्य को वहां से निकालने का प्रयास किया, भगा दिया। ठीक। अब जब चाणक्य को वहां से निकालने का प्रयास किया, चाणक्य को वहां गिराया, उनका अपमान किया गया, वहां पर भरे साम्राज्य में उनका दरबार कर दिया, इनका अपमान किया गया। तो चाणक्य ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वहां पर उसने कसम खाई, आज जिस तरीके तुमने मेरी क्या इस भरे दरबार में अपमान किया है, एक दिन ऐसा आएगा तुमको मैं इस गद्दी से हटा क्या करूंगा, मैं योग क्या करूंगी जी? किसी योग शासक गद्दी बैठाऊंगा। ठीक, किसी योग शासक क्या करूंगा? गद्दी पर बैठाऊंगा, तुमको मैं तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य संपूर्ण नाश कर दूंगा। वहां पर अपना पहले होता था, जो पंडित होते, जो ब्राह्मण होते थे, अपना शिखा बंद रखते थे, वहां पर अपना शिखा को खोल दिए तो कहे जब तक मैं तुम्हारा पूरा राज्य साथ नाश नहीं कर दूंगा तब तक कोई भी चीज मैं भूत क्या पका हुआ नहीं खाऊंगा, कच्चा खाऊंगा। वहां से शपथ लेते हैं, वहां निकलते हैं। फिर क्या होता है, बहुत बड़ी कहानी है। इधर एक लड़का जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या जी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे उनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? चंद्रवर्धन। क्या नाम था जी? चंद्रवर्धन नाम था उनका। चंद्रगुप्त मौर्य जो पिता थे उनका नाम क्या था? चंद्रवर्धन। उन्हें हम लोग कहते क्या, चाहे कहो सूर्यगुप्त, चाहे क्या कहो स्वार्थ सिद्धि मौर्य। चंद्रवर्धन मौर्य ये क्या थे? पीपली वन के राजा थे। क्या जी? जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे क्या थे? ये पीपली वन के राजा थे। अब हुआ क्या, घनानंद ने क्या किया था? पीपली वन एक छोटा सा प्रांत था, घनानंद ने क्या किया? पीपली वन पर आक्रमण करके छल करके यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ के राजा किसको? चंद्रवर्धन यानी चंद्रवर्धन मौर्य को क्या किया? मार दिया। और यहाँ पर जो अभी कौन है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, बहुत कम उम्र के हैं, 9-10 वर्ष के हैं, भी बहुत कम आयु है इनकी। ठीक, यहाँ पर इनको मार देते हैं। जो पत्नी थी राजा की, जो पत्नी थी उनका नाम था मुरा। क्या नाम था? मुरा को क्या बना लिया? दासी बना। क्या जी? इनकी पत्नी नाम मुरा था। ठीक, यानी सूर्य की पत्नी कौन थी? मुरा थी, की माता थी मुरा। इसने क्या किया? इसको दासी बना लिया। ठीक, जब दासी बना लिया तो लाया अपने साम्राज्य में। कहा लाया? अपने साम्राज्य मगध में लाया। ये दासी के रूप में रहने लगी वहां पर, और इनको बहुत क्या किया तो वहां पर अपमानित किया जाने लगा, प्रताड़ित किया जाने लगा। किसको? एक क्या है? महारानी है। कौन? महारानी। और महारानी को क्या बना दिया इसने? एक दासी बना दिया, एक नौकरानी बना दिया। झाड़ू पोछा लगाना पूरा काम इनसे करवाने लगा। कौन करवाने लगा? कौन? धनानंद। और यहीं पर
इनके किसी तरीके चंद्रगुप्त मौर्य को उनका जो क्या था, चंद्रवर्धन का जो सेनापति था, चंद्रवर्धन जो सेनापति था, वो किसी तरीके इनके लड़के को वहां से चला गया, इनकी जान बची। फिर जब बड़े होते हैं, थोड़ा जब बड़े हुए, जानकारी हुआ तो क्या हुआ, अब इनकी माता ने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से सम्राट, मगध सम्राट से बाहर निकाल दिया था कि यहाँ रहेगा क्या, अगर जान जाए क्या करेगा, इसको से मार देगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके एक बड़े भाई थे, उसने क्या किया था, एक व्यक्ति जो चरवाहा था उसको बेच दिए थे, कुछ पढ़ ले कुछ सोने लेके बेच दिए थे चरवाहा के पास। इस चरवाहा के पास चले गए थे, कहां चले गए थे, पंजाब वाले प्रांत में, यानी तहसील वाले क्षेत्र में चले गए थे। वहीं पर क्या, छोटे बच्चों के साथ गाय, कौन कहते जी, छोटे बच्चों के साथ गाय, मतलब गाय वाय चाहते थे, कौन चाहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हुआ क्या, चाणक्य, चाणक्य भी तहसीला में पढ़ाए, वो क्या करते थे, एक प्रोफेसर थे वहां पर पढ़ाने काम करते थे, कौन करते थे, चाणक्य। अब एक दिन हुआ क्या, इतिहास में कहा जाता है कि एक दिन चाणक्य जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उसी रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य अपने कुछ साथियों के साथ राजा का कुछ खेल खेल रहे थे। ये राजा बने हुए, क्या बने हुए थे, राजा बने हुए थे। जब चाणक्य इस रास्ते से गुजर रहे थे, हुआ क्या, एक जो राजा बने हुए थे, अब चाणक्य उसी रास्ते से जा रहे हैं। उसी टाइम क्या होता है, राजा प्रजा बच्चे खेल खेल रहे थे, उसी टाइम जंगल में शेर आता, क्या आता, शेर आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की आयु बहुत कम है भी, ठीक, आयु 15 से 16 साल कहता था। होता क्या, जब शेर वहां पर आता है, इतने कम उम्र में उसने क्या किया, शेर को मार गिराया। और सभी बच्चे भाग करके नहीं भागे, उसने क्या, अकेले लड़ा और शेर को मार गिराया। जब चाणक्य ये चीज देखे दंग रह गए, सभी बच्चे भाग गए, क्यों नहीं भागे। फिर चाणक्य इनके पास गए, पूछे कि पूरा परिचय पूछे, बताए अपना, ठीक। तो उन्होंने कहा सभी तुम्हारे साथी भागे, तुम क्यों रुके थे। तो तुम मौर्य ने जवाब दिया कि मैं एक राजा बना था, क्योंकि राजा का उत्तरदायित्व होता है कि अपने समाज के, अपने लोग क्या करना, रक्षा करना। चाणक्य और क्या हो गए, परेशान, एक हतप्रत हो गए, जब तो वहां पर बात होती है, उसने कहा एक राजा हूं मैं हूं, और बाद में हमको घनन से बदला भी लेना है। कैसे, किसने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा। उसने बोला मैं एक राजा हूं, राजा काम होता है प्रजा की रक्षा करना, और बाद हमको किससे, घनन से बदला भी लेना है। बस ये बात किसको पता चल गई, चाणक्य को। ठीक है भैया, तुम घनन से बदला क्यों लोगे, बताया इसने, हमारी माता क्या सुन के किया है, बंदी बना के, दासी बना के रखा है, अपमानित करता है, प्रताड़ित करता है। अब फिर चाणक्य ने अपनी क्या बताई, आप बीती बताइए, ऐसे हमारे हमको क्या किया, अपमानित किया, वहां से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, चाणक्य ने उनको समझाया, हम दो आपस में मिल जाएंगे, और मिल करके दो महान समुद्र बन जाएंगे, सागर बन जाएंगे, और दो सागर मिलकर क्या करेंगे, घनंद को क्या करेंगे, मगध से उखाड़ फेंकेंगे। फिर क्या हुआ, यही होता है। फिर धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा शिक्षा दीक्षा कौन देने लगे, चाणक्य देने लगे। बहुत खतरनाक व्यक्ति इतिहास में, आज तक ऐसे कोई पैदा ही नहीं हुआ है, इतना महान ज्ञानी। कौन, चाणक्य नीति। आजकल जो नेता प्रेता होते हैं, सब किसकी नीति यूज करते हैं, चाणक्य का नीति यूज करते, चाणक्य की नीति यूज करते हैं। उसने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र पुस्तक, क्या जी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा हुआ है, उसी नीति की यूज करके, ऐसा कोई इसमें चिन्ह नहीं जिसमें न लिखा हो, किसने लिखा हो, चाणक्य ने। ठीक, राजनीति में इनके नीति का बहुत यूज किया था, चाणक्य का नीति का। और तो सोचो, जो अलेक्जेंडर है सिकंदर, और सिकंदर ने जब मगध की ओर आक्रमण करना चाहा, तो क्योंकि उस टाइम में जुलाई अगस्त का महीना था, जो ब्यास नदी थी, क्या थी, ब्यास नदी, जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य पूरब पश्चिम दक्षिण में तीनों साइड से नदियों से, और उत्तर में पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसीलिए मगध साम्राज्य कोई जीत नहीं पा रहा था। मगध साम्राज्य को न जीतने का सबसे मेन कारण क्या था, मगध साम्राज्य इतना प्रतापित राजा वहां पर क्यों बना, मगध साम्राज्य था वह क्या था, तीन साइड से नदियों से और एक साइड से पर्वतों से घिरा हुआ था। और सबसे मेन खास बात यह थी कि पहले तुम पार करो ब्यास नदी, फिर वहां पर गंगा नदी थी पटना में, बिहार में, सामने इधर इस साइड जा रहे हो। तो जब सिकंदर सेना पोरस से लड़ी हुई थी, तो सिकंदर की सेना पोरस से लड़ करके बहुत थक चुकी थी, एक महीने तक युद्ध चला। सिकंदर की सेना पोरस से लड़ एकदम थक चुकी थी। जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी किनारे पहुंची, तो सिकंदर की सेना ने क्या किया, मना कर दिया, भैया हम ब्यास नदी पार करेंगे, साथ में आए कौन सी नदी है, गंगा नदी, ब्यास नदी तो पार कर लेंगे, आगे हम गंगा को पार नहीं कर पाएंगे। सिकंदर सेना वहां मना कर देती है, और सिकंदर क्या होता है,
मान जाता है और सिकंदर वहां से क्या किया, लौट चला आता। अगर सिकंदर ने इंडिया पर आक्रमण किया होता, अगर यहाँ पर अगर आक्रमण उसकी सेना मना किया होता, तो आज भारत में सब कुछ अलग होता। दो ही चीज इतिहास में अपने यहाँ कम खतरा था। एक कौन था, एक था सिकंदर, एक था कौन था, चंगेज खां। क्या नाम था उसका, चंगेज खां। तुम सोचो, चंगेज खां एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो आक्रमण किया था, उसके आक्रमण के टाइम एक व्यक्ति की वजह से पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोग मारे गए। कितने लोग, 5 करोड़ यानी 500 लाख लोग मारे गए थे उसके आक्रमण से। चंगेज खां ऐसा शासक था। चंगेज खां पूरे धरती सबसे खतरनाक व्यक्ति चंगेज खां था। ठीक इसी प्रकार से भी आक्रमण नहीं करता है, चला जाता है। फिर क्या किया, जितना इंडिया में इसने अपना प्राण जीता हुआ था सब किसको दे देता है, सिकंदर अपने सेनापति, उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था जी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को पूरा जीत दे देता है, ले जाओ तो अपना पूरा क्या करो, यहाँ पर राज्य करो। किसको दे दिया जी, सेल्यूकस निकेटर दे दिया। अब सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, जो वहां के दिल्ली वाले सारे जो राजा थे आम्भी कुमारी को क्या किया, अपने अंडर में कर लिया। ये आप लोग अपने पे कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर देते। कौन कर देते हैं, आम्भी अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए। अब हुआ क्या, जो पहले होता है, अब तो समझो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 340 ईस्वी पूर्व में। कहां पर, पाटलिपुत्र। कहां जी, पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, चाणक्य का नाम था। राज्याभिषेक कब हुआ, 321 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रवर्धन, या हम लोग कहते हैं क्या, सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य। ठीक, माता का नाम क्या था, मुरा। क्या नाम था, मुरा। बहुत सारे इतिहास में देखो अलग अलग नाम मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। पत्नी, इनकी 2 पत्नी थी। एक पति नाम क्या था, दुर्धरा नाम। दूसरा का नाम क्या था, हेलेना। जो दुर्धरा थी वो घनंद की बहन थी, सगी बहन थी। ठीक, जो दुर्धरा थी वो घनंद की बहन थी। सोचो, पूरे भारत देश के सबसे प्रतापी राजा किसके साथ शादी किया था उसने, किसके जी, घनंद, सबसे बड़े दुश्मन। घनंद की बहन के साथ शादी किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभी आगे बताएंगे तुमको। ठीक, बहुत प्रेम कहानी है। आगे गुजर। निधन, इनका निधन कब हुआ था, 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने वाली थी, इसने क्या किया था, ये श्रवण बेलगोला वहां का स्थान है, श्रवण बेलगोला, वहां जंगलों में गए, उपवास किए, उपवास की वजह से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं संलेखना। संलेखना कहते हैं, संलेखना कहते हैं, संलेखना। संलेखना विधि होता है, इसमें उपवास में शायद कुछ खाया पीना ही आता है, जब कुछ खाना पीना बंद कर दिए वहां क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। शासन कितने वर्ष की है, 24 वर्ष की है। इनके पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था, बिंदुसार। पहले तो समझ लो, फिर हम बात करते हैं होता क्या है, फिर सोच समझो क्या था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, 322 ईस्वी में किए थे। ठीक, राज्याभिषेक हुआ 321 में, 22 में गद्दी बैठे। अब हुआ क्या, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे, चाणक्य थे, जिनके द्वारा क्या हुआ, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक, अब क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से शादी कर दी। अब हुआ क्या, समझ होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य घनंद के दरबार में रहते थे, उनके दोस्त बन करके, मतलब दोस्त नहीं कर सकते क्या, एक दास के रूप में रहते थे वहीं पर। अब हुआ क्या, इतिहास में लिखा कहा गया है, जो घनंद था वो नहीं जानता था कि एक किसके, एक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं समझे हमारी बात, सुन इधर। जो घनंद था वो नहीं जानता था एक चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन इनके अंदर क्या था, एक विशेष क्वालिटी थी, कम उम्र में ही हर चीज में प्रांगण थे। क्यों, कि गुरु कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य ने इनको कम अल्पायु में सब कुछ सिखा दिया था, शास्त्रार्थ में सब कुछ विद्या दे दिया। अब जब घनंद के दरबार में एक जंगल में भी थे, कुछ समय बाद कहां चले आए, इनके समाज चले, किसके समाज चले आए, घनंद के समाज चले आए। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब क्या कि घनानंद ने अपनी बेटी नहीं, अपनी बहन, कौन बहन थी, दुधरा। घनानंद ने अपनी बहन दुधरा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, क्या बना दिया, उनका संरक्षक। क्या बना दिया, संरक्षक बना दिया। तो संरक्षक बना दिया तो कोई मान लो कहीं पे अटैक हो रहा है, तो सोचे कौन करते थे, चंद्रगुप्त।
मोर कर रहे थे, बस उसी में क्या हुआ, अपना प्रेम हो गया। ठीक, इनमें में क्या हो गया, प्रेम का मैटर हो गया। जब प्रेम का मैटर हो गया, बाद में तो तुम और क्या इनको लेके भाग गए, गायब हो गए। फिर बाद में शादी होती हुआ, ठीक, गायब हो गए। ठीक, अब सोचो सबसे बड़े शत्रु की बहन से लास्ट में क्या किया चंदू मौर्य ने, दुधरा शादी भी किए। दुधरा खुद भाग उनके पास गई थी, शादी हुआ। अब क्या होता है, जब युद्ध लास्ट अंतिम चरण में था तो क्या हुआ, दुधरस एक लड़के का जन्म होता है। कहानी बहुत बड़ी है। होता क्या है, जो चाणक्य थे, चाणक्य जानते थे ये राजा बने कि इनके साथ क्या किया जाएगा, विश्वासघात किया जाएगा। तो चाणक्य ने चाणक्य करते क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में डेली, चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में डेली क्या मिलते थे, विष मिलाते थे, विष जार देते थे उनको, विष देते थे उनको। क्यों, मान लो बाई चांस उनको जीवन में कभी भी कोई, मान लो उनकी पत्नी ही, अब पत्नी तुम सोचो ये किसकी बहन है, और आगे तक किसको मारने वाले हैं, मारने वाले हैं। बाई चांस यही क्या कि भाई होता ना कि कभी का प्रेम उमड़ आए, जारे देते ही, ठीक ठीक, इसलिए करते क्या थे, चाणक्य बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। वो करते क्या थे, वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। ठीक, जो खाना उनको देते थे, करते क्या थे, उनके खाने में डेली इतना विष मिलाते थे कि उनकी शरीर क्या रहे, उसको एब्जॉर्ब करने में सही रहे, मतलब कोई दिक्कत ना होने पाए। तो उनके भोजन में डेली उनको क्या देते थे, विष देते थे। इससे क्या होता, उनका शरीर, चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर क्या होता, विष के प्रति क्या हो गया, एकदम सक्षम हो गया। अब धरती कोई भी व्यक्ति उनको कोई विष जार देते, क्या मरने वाले नहीं है। हुआ भी ऐसे एक दिन, हुआ क्या, एक दिन हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे उनके सामने भोजन रखा गया, वहां लोग लेकर आए, मिला दिए। अब उसी समय क्या आक्रमण हुआ, क्या आक्रमण हो गया। तो आक्रमण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य वहां चले जाते हैं। अब खाना होता, पहले क्या होता था, पतिदेव खाना छोड़े, खाना कौन खाएगा, पत्नी जी। अब पतिदेव खाना छोड़ चले गए हैं, तो पत्नी जी कहेंगे हम तो छोड़ ही दिए हैं, अब कौन खा ले, हम खा लेते हैं। और जैसे पत्नी जी खाई, दुधरा खाई, अब क्या हुआ, पेट में 8 महीने का बच्चा है, 8 माह का बच्चा है। ठीक, हुआ क्या, जैसे दुधरा ने भोजन किया, क्या मृत्यु के कगार पर आ गए। अब चाणक्य को लगा अगर ये मर जाएगा तो मौर्य वंश का क्या होगा, कौन अग्र उत्तराधिकारी बनेगा। तो चाणक्य वहां दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, पेट को फाड़ के बच्चा निकाल लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, उसी समय दुधरा क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, दुधरा की मृत्यु हो जाती है। बहुत बड़ी कहानी है। फिर बाद में दुधरा मर गई, फिर बाद में क्या होता है, आगे 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 जानोगे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, चली गई, पहली पत्नी चली गई, अब दूसरी है, जानो यहाँ पर पहले होता क्या है। अब हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेना की शादी कर दी। हुआ क्या, जब मैसिडोनिया के शासक कौन थे, फिलिप, उनका पुत्र कौन था, सिकंदर, और सिकंदर सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भयानक युद्ध हुआ, और भयानक युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को लगा अब हम हार जाएंगे, मारे जाएंगे, हम तो हार गए, अब क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तो उस समय उसकी एक पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की, विश्व सुंदरी थी। जैसे युद्ध अंतिम कगार पर था, सेल्यूकस निकेटर ने सोचा तो मारे जाएंगे, उसने क्या किया, युद्ध के बीच में लाकर अपनी बेटी खड़ा कर दिया, युद्ध के बीच में लाकर अपनी बेटी को खड़ा कर दिया। और जैसे किसका ध्यान पड़ा, भैया कहे युद्ध खत्म करो, आप बंद करो, युद्ध खत्म। क्या हुआ, बाद में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य और किसकी, हेलेना से क्या होती, शादी होती, क्या जी, शादी होती है। वही चीज यहाँ कहा गया है, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ठीक, अब यहाँ देखो ध्यान से, शर्त के अनुसार, जब यहाँ पर भैया क्या होता है, संधि होती, क्या होती है, संधि होती है। संधि में कहा गया ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देंगे, तो हमको कुछ उपहार देना। देखो जो मगध साम्राज्य था ना, बहुत विकसित साम्राज्य था, बहुत विकसित महाजनपद था। वहां पर हाथी, लोहे पूरा खान था, लोहे वगैरह का सोना चांदी पूरा खान ही था, इसलिए बहुत विकसित प्रांत था वहां पर। ठीक, अब हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दे दिए। ठीक, ले जा तुम अपने देश तुम ले जा, 500 हाथी उसको उपहार दिए। और कौन, सेल्यूकस निकेटर जितने प्रांत जीते हुए थे, सब प्रांत क्या किए, दे दिए उनको। तो शर्त के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, जो सेल्यूकस निकेटर ने क्या दी, सेल्यूकस निकेटर ने प्रांत जीते हुए सब उसको दान दे दिए। किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। आगे आओ, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने अश्वरोही थे, तू सोचो, एक चाणक्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य, केवल 2 व्यक्ति मिल करके
इतनी बड़ी विशाल सेना खड़ी कर दिए, उसने क्या किया था, पूरे भारत पर, अखंड भारत क्या किया उसने, रचना कर दिए। ठीक, क्या हुआ, 30,000 क्या थे जी, अश्वरोही थे, और 9,000 क्या थे, हाथी थे, और 8,000 क्या थे, रथ थे। वो अल्लाह तुमको मिल जाए किताब में, टेंशन नहीं लेना उसे। ठीक, आगे उधर प्लूटार्क और प्लिनी के अनुसार क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सेना से 3 गुनी सेना लेकर के 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत पर क्या कर दिया था, आधिपत्य कर दिया था। सोचो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारत क्या था, अखंड भारत था। आज जो भारत है प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब क्या था, भारत के अंदर अंदर ही आता था। नेपाल, बांग्लादेश क्या था, पूरा अखंड भारत उस समय था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, सब क्या था, पूरा भारत के अंदर ही प्रांत था, पूरा अखंड भारत उस समय बात की गई, कल्पना की गई थी। ठीक, बाद में सवाल अलग हुआ तो अलग मैटर है। आगे क्या था, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला था। तुम सोचो, यहां पर अपने देश के नहीं, तुम लोग सुने भी होंगे, चीन का वेन कहां पढ़ने के लिए गया था, नालंदा पढ़ने के लिए गया था। किसके समय में, हर्षवर्धन के शासन काल में, हर्ष के समय में आया था। तो अपने देश में 2 विद्यालय ऐसे थे, कौन कौन से, तक्षशिला और कौन, नालंदा विश्वविद्यालय। बाहर के देशों के लोग भी क्या पढ़ने के लिए आते थे। सुन लो, ठीक। अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था, भद्र, ये बहुत मेन चीज है, पूछा आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था, भद्र बहु से लिया था। पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म। किसके जी, जैन धर्म के अनुयायी थे। घर का आगे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगस्थनीज था, जिसने क्या लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अब हुआ क्या, होता क्या ना, जब सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी शादी किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो सेल्यूकस निकेटर विश्वास नहीं हुआ, ये तो हमारा शत्रु है, बाई चांस हमारी बेटी को मार देता। नहीं हमारी बात, सेल्यूकस निकेटर विश्वास नहीं हुआ, बाई चांस हमारी बेटी के साथ कुछ मार ओढ़ दे इसको, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, जब वो कहां जाने लगा जी, जब सेल्यूकस निकेटर मैसेडोनिया जाने लगा, तो उसने क्या किया, किसको, मेगास्थनीज को यही छोड़ दिया, तुम नहीं दरबार में रहो, कभी हो नहीं दरबार में रहो, और सा हमारी बेटी पर थोड़ा ध्यान दिए रहना, कुछ मारने पीटने ना आए, ठीक होता ना, लगा हुआ था ना बाप का, यहीं पर इसको छोड़ दिया मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज क्या थे, एक कवि थे, बढ़िया से किताब लिख रहे थे। किताब का नाम क्या था इनका, इंडिका नाम था जी, इंडिका नाम था। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस बीच युद्ध का वर्णन कहां मिलता है हमको, एप्पियानस में। कहां मिलता है जी, एप्पियानस, एक पुस्तक वहां मिलता है हमको। पुस्तक क्या है, एप्पियानस में मिलता है। आगे, सबसे मेन चीज क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में सबसे पहले जो कहां लड़ा था, सिंध में लड़ा, कहां जी, सिंध में लड़ा था, ठीक, और पंजाब के विरुद्ध लड़ा, कहां लड़ा, पंजाब के विरुद्ध लड़ा। फिर वहां क्या हुआ, वहां जो जंगल के क्या थे, जो होता है जंगल में क्या होते हैं, जंगल क्या होते हैं जी, जहां व्यक्ति होते हैं, बहुत खूंखार व्यक्ति होते हैं जंगली वाले, क्या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग आदिवासी। आदिवासी को इकट्ठा किए, अपने साथ में अपने विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो आसपास के राजा थे उनको क्या किया, उनका विश्वास जीते, और एक भयानक क्या जी, एक बहुत विशाल भयानक सेना खड़ी कर दिए, जिसके सामने खड़ा टिका नहीं पाए। ये लोग करते क्या थे, ये लोग जब भी आक्रमण करते थे ना, डायरेक्ट राज्य मगध के केंद्र में आक्रमण करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब इनका पहली बार आक्रमण हुआ, ये लोग जब पहली बार आक्रमण किए तो मगध के सेंटर पर आक्रमण किए, हार गए लोग। इन लोग छुपे, किसी ने बचे, अपना जन्म बचाया। हुआ क्या, ये लोग जिस झोपड़ी में छिपे हुए थे, वहां पर एक औरत अपने बच्चे खिचड़ी क्या खिला रही थी, खिचड़ी खिला रही थी। उसको बच्चा क्या करता है, उसको बच्चा थाली में खिचड़ी खा रहा होता है, और खिचड़ी कहां से खाता शुरू करता है, बीच से खाना शुरू करता है। तो जब उसका हाथ क्या जल जाता है, रोने लगता है, तो उसकी मम्मी बोलती है, तुम पागल हो, मूर्ख हो, खिचड़ी अगर तुम बीच से खाओगे तुम जल जाओगे। ठीक, खिचड़ी पहले किनारे से खाओ, जब किनारे खिचड़ी खत्म हो जाएगी, बीच में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यही पर दो छुपे रही सरवा आते, बड़ा नीली पर खतरनाक नियम देते हमको, नहीं समझे हमारी बात। इनको समझ में आया, पहले सेंटर पर आक्रमण मत करो, कहां आक्रमण करो, पहले किनारे किनारे राजाओं जीतो। जब किनारे किनारे राजाओं जीत लोगे, इसके प्रांत को जीत लोगे, तो ऑटोमेटिक बीच वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही धराशायी हो जाएगा। मान लो कोई मकान है, उसके पहले क्या करो, उसकी जो आस्था में पिलर है पहले वही तोड़ दो, मकान ऑटोमेटिक हो जाएगा, गिर जाएगा। ये लोग यही किए थे, बड़ा खतरनाक व्यक्ति थे चाणक्य। ठीक, चाणक्य। आगे,
पाटलिपुत्र, लेकिन हम लोग कहते थे इसको, ठीक, पटना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थी राजधानी, पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, कौन थी जी, पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, पूछा था कई बार। तुम्हें बता ही दिया। अलेक्जेंडर क्या था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे क्या बोलते जी सिकंदर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते। तू सोचो अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया पर राज करने वाला राजा शासक, जिसका सेनापति कौन है, इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी पुत्री कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। मामूली बात है, मामूली बात है, बहुत बड़ी चीज है, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक, बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे थे चंद्रगुप्त मौर्य। पूरा मैंने कहानी बता दिया, उतार लो सब, ठीक, उतारो फटाक से।